नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राणियों में पोषण को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है उसको हमने स्टडी किया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें पाचन के बारे में जानते हैं कि पाचन क्या होता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां, जो हम खाना अंदर ग्रहण करते हैं उसकी विधियों के बारे में बताया गया है इसमें। मधुमक्खी और मरमरी पक्षी, हमिंग बर्ड जिसको कहते हैं, छोटी सी चिड़िया होती है, आपने देखा होगा फूलों का मकरंद चूसती है ये फूलों पे। दूसरे नंबर पे बताया गया है कि जंतु अपने शिशु को दूध पिलाती है, जो उनकी माँ होती है। जैसे आपने गाय देखे होंगे, मनुष्य देखा है, बकरी देखी है और बहुत सारे इस तरह के जंतु हैं जिनके बच्चे दूध पीते हैं। अगला है सर्प वंश के प्राणी, जितने भी सांप हैं। आपने देखा होगा कि ये पूरे के पूरे अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल लेते हैं। आगे है जलीय, जो जलीय प्राणी होते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये बताया गया है इसमें। कि आसपास में पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, जो जलीय प्राणी होते हैं। अब हम मानव में पाचन किस प्रकार से होता है इसको हम पढ़ेंगे। मानव में पाचन, मानव में जो पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला स्टेप ग्रासनली, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार तक पूरा का पूरा ये प्रोसेस पूर्ण होता है। और ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। आहार नाल क्या है? जिसमें मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये पूरा का पूरा मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। स्टारफिश, सितारा मछली जिसको कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश का जो भोजन है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का ही भोजन करती है। मुख गुहिका, सबसे पहला पार्ट मुख गुहिका। मुख यानी कि मुंह, जैसे ही हम भोजन मुंह में ग्रहण करते हैं वहीं से हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जो हमारी लार होती है उस लार में जो लाल ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहलाती है। यांत्रिक विधि, दांतों से भोजन के छोटे छोटे पीस करने की विधि कौन सी होती है? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के द्वारा हम भोजन के छोटे छोटे पीस करते हैं। दांतों के प्रकार, दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारे बचपन में निकलते हैं, नंबर दो जो हमारे स्थायी दांत होते हैं। बचपन वाले दो दांत हमारे टूट जाते हैं कुछ समय बाद और स्थायी दांत हमारे जीवन पर्यंत रहते हैं और वृद्धावस्था में आने पर धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। संख्या की बात करें तो जो हमारे बचपन वाले दांत यानी कि दूध के दांत जिनको कहते हैं लगभग 20, और जो स्थायी दांतों की संख्या होती है वो लगभग 32 होती है। ये इसमें देखो किस प्रकार से आहार नाल होती है ये बताया गया है। आप पहले स्टारफिश देख लीजिए किस प्रकार की होती है। ये सितारा मछली है।
इस समुद्र में पाई जाती है, जलीय जीव है ये भी। अब हम देखते हैं मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं मुख गुहिका, वो ये वाला पार्ट, यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं और यहाँ पे लार ग्रंथि होती है जो लाल रस स्रावित करती है और भोजन में मिलाती है और भोजन का पाचन होता है। और ये अगला पार्ट ग्रसिका। ग्रसिका एक नली है। ग्रसिका नली के सहारे ये भोजन आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय से इस भोजन में यकृत के द्वारा स्रावित होने वाले जो स्रावित होते हैं वो मिलते हैं और पाचन की प्रक्रिया करते हैं। अग्नाशय में जो स्रावित होता है वो मिलता है इसमें, फिर ये छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा द्वारा ये बाहर वेस्ट पदार्थ निकल जाता है। अब इसको हम पढ़ेंगे। जीभ एक मांसपेशीय अंग है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर अधरतल से जुड़ी होती है। कार्य क्या होता है इसका? जीभ का, हमारी जीभ का जो कार्य होता है लार को मिलाना और निगलने में सहायता करना, स्वाद का पता करना, किस प्रकार सा कैसा स्वाद है किसी चीज का वह पता करती है। भोजन नली जिसको ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। संकुचन पूरे आहार नाल में होता है जिससे भोजन ऊपर से नीचे की ओर सरकता है। अगला पार्ट है आमाशय। मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना है, चपटा और जे आकार का होता है। अभी चित्रों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का इसका चित्र होता है। एक ओर से ग्रसिका खाद्य पदार्थ को प्राप्त करती है और दूसरी ओर से यह छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर यानी कि सतह श्लेष्मा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पाचक रस को स्रावित करता है। प्रश्नों में आ जाता है, नीट के प्रश्न में भी आ जाता है और जो सरकारी एग्जाम होते हैं जिनमें विज्ञान विषय आता है कि जो हमारा आमाशय होता है वो किस पदार्थ का स्रावित करता है। HCl और पाचक रस को स्रावित करता है। पाचक रस और जठर रस ये दोनों एक ही हैं। पाचक रस का ही दूसरा नाम जठर रस है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित करते हैं। इनका जो कार्य है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित करने का होता है। अगला पार्ट है छोटी आंत। छोटी आंत लगभग, इसकी लंबाई को याद रखें हमेशा, 7.5 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित नहीं होती। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लगभग 7 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित नली है। यहाँ पर नली लिखा हुआ है। यकृत एवं अग्नाशय से स्रवण प्राप्त करती है। जो यकृत और अग्नाशय से जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं उसको छोटी आंत प्राप्त करती है। हम चित्रों के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ये देखिए, ये ग्रसिका है, ग्रास नली। यहाँ से भोजन यहाँ से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है आमाशय का
पहला सिरा ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है जहाँ से भोजन आता है, और दूसरा सिरा छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है जहाँ पर भोजन जाता है। ये पूरा चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भोजन ही आता है और यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में जाता है, और ये वाला पार्ट अग्नाशय और ये वाला पार्ट यकृत होता है, और ये पित्ताशय जिसे पित्त की थैली कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं यकृत के बारे में कि यकृत क्या होता है। अभी जो आपने चित्र में यहाँ पर ये आपने यकृत देखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यकृत गहरे लाल रंग, गहरे लाल भूरे, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। यकृत गहरे लाल भूरे रंग का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। जो शरीर का ऊपरी भाग है उसमें दाईं ओर आप देख सकते हैं ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड हमारा यहाँ पर हार्ट होता है, और राइट साइड यानी कि दाईं ओर हमारा यकृत होता है। पित्त रस स्रावित करती है। ऊपरी भाग में दाईं ओर होता है, और ये जो है पित्त रस को स्रावित करती है। कौन करता है? यकृत करता है, जो एक थैली में संग्रहित हो जाता है, जिसी को हम पित्ताशय कहते हैं। और इसमें वसा के पाचन में भूमिका करता है। जो पित्ताशय होता है वो वसा का पाचन में इसकी यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। ये अग्नेयशिक रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अग्नाशय परिवर्तित करता है। प्रश्नों में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय किस में परिवर्तित करता है? तो वह ग्लूकोज में करता है, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। छोटी आंत में अपशोषण। छोटी आंत में अपशोषण पचा हुआ भोजन अपशोषित होकर छोटी आंत में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में द्वारा चला जाता है। इस प्रक्रम को अपशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना है, जिसको दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर किसको कहते हैं? छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना को रसांकुर कहते हैं। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, और उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी आंत, जिसको बृहद आंत भी कहते हैं। बड़ी आंत का आकार छोटी आंत की अपेक्षा में चौड़ा
और ये छोटी होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना बड़ी आंत का कार्य होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ को मलाशय में चला जाता है और समय समय पर ये गुदा द्वारा मल बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। ये हमारा पूरा का पूरा आहार नाल का प्रक्रिया हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। घास जैसे कि बकरी है, गाय है, भेड़ है और हिरन है, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो घास खाते हैं। उनमें पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। वह भाग जहाँ गाय भैंस घास निगल कर आमाशय के एक भाग में एकत्र करती है, जो घास को निगलती है वो आमाशय के एक भाग में एकत्र हो जाता है, उसको रूमेन या प्रथम आमाशय कहते हैं। घास की जुगाली करने जो घास की जुगाली करते हैं पशु, जैसे गाय करती है, भैंस करती है, गाय और भैंस करती है, बकरी नहीं करती है, उसको रोमेंथन कहलाती है। तथा ऐसे जंतुओं को रोमिनेंट कहते हैं या रोमेंथी कहते हैं। कौन से जंतु? जो घास खाकर जुगाली करते हैं उनको रोमेंथी या रोमिनेंट जंतु कहा जाता है। जैसे प्रश्न में अगर आ जाता है कि गाय क्या रोमिनेंट जंतु है, तो वह सही होगा। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और यह रोमंती जो पशु होते हैं सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु इनमें पाया जाता है। बहुत से जंतु एवं मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु आहार नाल में अनुपस्थित रहते हैं। जब सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, यही कारण है कि मनुष्य घास को पचा नहीं पाता है। अब हम अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है इसको पढ़ेंगे। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है में संभरण एवं पाचन जलाशयों में पाए जाने वाला यह एक कोशिकीय जीव है। इसमें कृत्रिम पाव के आकार की जो संरचनाएं होती हैं वो पादप कहते हैं उनको। खाद्य कण जो जल में जो खाद्य कण होते हैं वे चारों ओर बिखरे रहते हैं। उनको ये जो पादप होते हैं ये विकसित होकर ये उसको निगल जाते हैं और ये खाना जो इनका होता है वो खाद्य धानी में फंस जाता है और पाचक रस स्रावित होता है और वह जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ देता है और अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। अब हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि गाय किस प्रकार से अपना भोजन करती है। ये गाय ने घास खाया, ये यहाँ पर रोमेंथिंग ये वाला पार्ट होता है, प्रथम आमाशय जिसको कहते हैं। उसके बाद में छोटी आंत बड़ी आंत से बाहर निकलता हुआ चला जाता है। यहाँ पर पशु जुगाली के द्वारा इसको दोबारा से खाता है और इसका पाचन करता है। इसको जब चबाता है, ये आप अमीबा की संरचना देख सकते हैं। ये अंगुलियां आकार जो इसमें दिखाए गए हैं इसको पादाब, इसमें लिखा हुआ है पादाब होते हैं। ये बीच में केंद्रक होता है। यहाँ पर एक खाद्य कणिकाएं होती हैं, ये भोजन को इस प्रकार से ग्रहण करती हैं और ये खाद्य धानियाँ आप जहाँ पर खाद्य कणों का अवशोषण होता है पकड़ लेती है। आज की वीडियो में
यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।